वेलकम टू आयशा की दुनिया। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल आयशा की दुनिया। कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और हसन नज़र जा चुके हैं स्कूल। टाइम हो रहा है 7:45 और अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर नाश्ता। ये होता है जनाब मेरा नाश्ता, क्योंकि हसन रज़ा और उनके पापा तो करके जा चुके हैं। मैमुना फ़िलहाल सो रही है, तो जब तक कि मैमुना उठेगी मेरे आधे से ज़्यादा काम हो चुके होंगे। और मैं यहाँ पे अपना नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और जैसे कि मैं बात कर ही रही थी और मैमुना आ गई सोकर उठकर, है ना। अस्सलाम वालेकुम नहीं करा आप किसी ने? वालेकुम अस्सलाम। ये जी आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है? बाल कैसे हो रहे हैं आपके? झड़ूस। नाश्ता करना है या सोना है? नाश्ता करना है। तीत करके आए पहले, फिर नाश्ता करते हैं। चाहिए? ओके, पहले तीत करके आओ। चाहिए? चाहिए? पराठा नहीं लाए बाबा, डबल होती लाए। खाओगी? ओके, तो तीत तो कर लो, लच्छे वाले बालों वाली। तो जनाब यहाँ पर मैं धो रही हूँ बर्तन नाश्ते के, क्योंकि नाश्ता करने के बाद सबसे पहला काम होता है बर्तन धोना। उसके बाद खाना वाना बनाना है। खाना तो खैर मुझे बनाना नहीं था, क्योंकि मैंने कल बनाई थी आलू बंद गोभी और मटर, तो वो रखा हुआ था। तो जस्ट बर्तन धो के मैंने सोचा किचन क्लीन कर दें। उसके बाद फिर जो है सफाई वगैरह तकरीबन होनी बाकी थी मेरी, वो कर लेने हैं। और साथ के साथ बर्तन हमारे वॉश भी हो रहे हैं। अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, मैंने बड़ा अच्छा सा यानी बर्तन धोने वाला स्टेन लिया, बड़ा मुझे क्या कहते हैं हेल्पफुल है। उससे फटाफट बर्तन धुल जाते हैं। और यहाँ पर जो है मैंने बर्तन वगैरह सब धो दिए हैं। बर्तन धो के उस पर रखो, पानी बिल्कुल खुश्क हो जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं रखती हूँ छोटी सी बास्केट, ताकि उसमें कचरा समेट के मैं सारा रख दूँ और उसको फिर हाथ के हाथ डस्टबिन से घर से आउट कर दूँ। तो यहाँ पर मेरी साफ़ी वगैरह भी सब कुछ क्लीन हो चुका है। अब बाकी जो है किचन टॉप वगैरह मैं साफ़ कर दूँगी। साफ़ियाँ भी साथ के साथ ही मैं धो लेती हूँ, क्योंकि ये होता है ना, दो रोज़मर्रा की जो साफ़ियाँ होती है रोज़ के रोज़ धो लो तो अच्छा होता है, और फिर गंदी भी नहीं होती। फाइनली मेरा किचन वगैरह सब कुछ हो चुका है। और यहाँ पर नाली में मेरी गैस में पानी थोड़ा सा भर जाता है, वो मैं क्लियर कर दूँ। और आप लोग देख सकते हैं किचन पूरा क्लीन हो गया है मेरा। और चूल्हा भी साफ़ कर दिया है मैंने यहाँ पर। और यहाँ बर्तन धो के रख दिए हैं। और ये वाला अच्छा ना मुझे यूज़फुल है, यानी हेल्पफुल भी है, क्योंकि इससे फ़ौरन एक से थोड़ा थोड़ा सा भी पानी इसका ना बर्तनों का निकल जाता है। और फिर उसको आप उठाकर जो है बर्तन ऊपर लगा दें। और ये मेरा सारा काम हो चुका है। अब जो है मैंने सिर्फ क्या करना है, ये लोग आएंगे तो फिर खाना बनाया। कल मैंने बनाया था आलू गोभी, जो आप लोगों के साथ शेयर बिल्कुल भी नहीं करा। तो वो लोग आ जाएंगे तो फिर मैं उन लोगों के साथ खाना वाना खाएंगे हम लोग। जैसे आप लोगों को पता है कि आते हैं तभी मैं खाना खाती हूँ दोपहर का। और यहाँ पर अब जो है रात को मैंने सोचा है चिकन जलफ्रेज़ी और चाइनीज़ राइस बनाऊँगी इंशाल्लाह, अगर ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मेरे बर्तन थोड़े से गीले हो रहे हैं, जब ये सूख जाएंगे तो फिर मैं इनको लगा दूँगी बर्तनों को। जब तक ये इधर ही रहेंगे, सूखने के बाद इनको मैं ऊपर लगा दूँगी। जहाँ जहाँ इनकी सेटिंग है ऊपर सारे मैं जो है यहाँ पे प्लेट्स वगैरह रखती हूँ, बॉल्स वगैरह प्लेट्स वगैरह। यहाँ पे जो है मेरा सारा मसाले वगैरह होते हैं जो मुझे रोज़मर्रा चाहिए होते हैं, वो रखती हूँ। किस दिन हमने किचन का ट्यूटोरियल भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर जो है मैं सारे मसाले वगैरह रखती हूँ, जैसे दालें वगैरह जो कुछ हो गई ये सब मैं यहाँ पर रखती हूँ। और ये टंगी हुई हमारी डबल रोटी। तो ये है हमारा छोटा सा किचन। इंशाल्लाह इसके पूरे यहाँ पर जो है वो देगची वगैरह सब कुछ रखती हूँ, आटा वगैरह सब यहाँ रखती हूँ। और वहाँ पे मेरा ज़्यादा कुछ सामान होता नहीं है, खाली रहता है ज़्यादातर। तो ये है हमारा छोटा सा किचन। किसी दिन आपके साथ इसका पूरा ट्यूटोरियल मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और अब देखते हैं आगे क्या होता है। देखते हैं क्या कर रही है मैं अपना।
सफाई तो मैंने तकरीबन कर ली है, यानी सफाई मेरी हो चुकी है तकरीबन, क्या मेरी तकरीबन टोटल ही सफाई हो चुकी है। यहाँ पे मैमुना खेल रही है और ये मैंने तकिए वकिए ऊपर रख दिए थे, क्योंकि मैं जब झाड़ू लगाती हूँ तो तकिए वकिए हटा देती हूँ, फिर झाड़ू लगाती हूँ, इससे हेल्पफुल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं तकिए वापस रख देती हूँ जहाँ जहाँ से जो तकिए उठाए थे, और एक तकिया यहाँ का, एक तकिया वहाँ का, और अब इन गद्दियों को भी सेट कर देते हैं। तो ये होता है ना, सारी जब झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ तो फिर चीज़ें जो जहाँ से उठाई होती है वो वहाँ पे वापस रख देती हूँ। बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इतने अच्छे हैं कि वो फैलाते नहीं है बिल्कुल भी। मेरा घर जैसे का सिमटा होता है वैसे ही रहता है अल्हम्दुलिल्लाह, रहे शाम तक। और बस बच्चों की तरबियत ऐसी करनी चाहिए कि अपने घर नहीं, किसी और के घर भी जाएं तो वैसे ही रखें जैसे अपना घर रखते हैं, नीट एंड क्लीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे भी ऐसे ही हैं। जहाँ मैं जाती हूँ कहीं पर जाकर बैठती हूँ वहीं पे मेरे बच्चे बैठे रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी ये छोटी सी गुड़िया है, थोड़ी सी मैंने सेटिंग चेंज करी थी। यहाँ पे मेरा यहाँ पे बॉक्स रखा हुआ था, वो वाला जो आप लोग वहाँ देख रहे, ये वाला बॉक्स यहाँ रखा हुआ था और ये जो है वहाँ रखा हुआ था। तो थोड़ी सी चेंजिंग लाने के लिए मैंने यहाँ पर बॉक्स यहाँ रख दिए हैं। और जनाब ये मैट कभी भी सीधा नहीं रहता, पता नहीं जो स्लिप होता है ना, आते जाते पैरों से ही स्लिप हो जाता है। और यहाँ पर हमारे बिस्तर जमा हुए जा रहे हैं, क्योंकि सर्दियों में तो ये होता है कहीं ना कहीं बिस्तर ज़रूर होते हैं। तो यहाँ पे हमारे बिस्तर और जानमाज वगैरह है। और टाइम हो रहा है 1:15 इनके आने का टाइम। तो ये वीडियो है शाम की, रात की यानी कि, क्योंकि मैं बनाने खड़ी हुई थी यहाँ पे चिकन जलफ्रीज़ी। तो जलफ्रीज़ी की जो रेसिपी है बड़ी इजी सी सिंपल सी है, मैं आप लोगों को बताती जाती हूँ। मैंने चिकन में चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका और लाल मिर्च पाउडर, पेपरिका पाउडर और क्या कहते हैं नमक लगा के रख दिया था। जब वो थोड़ा सा मैरिनेट हो गया तो मैंने उसको जस्ट ऑयल में एक प्याज जो थी वो चॉप करके थोड़ी सी बादामी करी, उसके बाद फिर मैंने ये मसाले डाल दिया। यहाँ पर मैंने टमाटर, लहसुन और काली मिर्च को पीस लिया है अच्छी तरीके से, ग्राइंड कर लिया। उसके बाद फिर वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। जैसी हमारी चिकन फ्राई हुई तो मैंने उसमें ये ऐड कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब इसमें हमने डालनी है सब्जियां फ्राई करके, जो कि हमने काट के रख ली हैं साइड पे। और बताऊँ इसको बनाते वक्त ना क्या हुआ मेरे साथ, आधे ही खाने में गैस चली गई और बड़ी मुश्किल से मैंने बनाया आप लोगों के साथ। मैं एंड में शेयर भी करूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ पे मैंने बना के काट के रख ली हैं सब्जियाँ और अंडा। हमें तो शिमला मिर्च और मटर चाहें तो आप मटर भी डाल सकते हैं, वैसे कुछ लोगों को नहीं पसंद होते, कुछ को पसंद होते। तो शिमला मिर्च और प्याज का जो मैंने पासले टाइप के काट के उसको मैंने फ्राई कर दिया। अब यहाँ पे मैंने जो है अंडे के अंदर मैंने काली मिर्च और नमक डाल के उसको फेंट के रख लिया है, ताकि इसके बाद जो उसमें थोड़ा सा तेल बचेगा उसी में ही मैं जो है अपना अंडा भी फ्राई कर लूँ। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने अंडा फ्राई किया और मेरी चली गई थी गैस, तो ये थोड़ी देर बाद फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि रात में फिर हम लोगों ने नहीं खाया था ये खाना। रात में अब क्या करते, बनाने तो मैं खड़ी हुई थी 8 बजे के जिस टाइम पे गैस आ रही होती है, बट आते आते गैस चली गई। और फिर मुझे जो है 10 बजे जब गैस आई है थोड़ी बहुत, तब मैंने बनाया खाना, हम लोग खा चुके थे। यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दी है केचप। केचप मैंने ऐड कर दिया। केचप ऐड करने के बाद फिर मैंने इसको छोड़ दिया था, क्योंकि गैस जा चुकी थी। तो जब गैस आई तो फिर मैंने इसको बनाया था। आप लोग देख सकते हैं चूल्हा मेरा बंद है। तो जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा चूल्हा मेरा बंद है। और फिर मैंने इसके अंडे के जो थे स्लाइसेस काट लिए थे क्यूब्स स्टाइल में। चाहे आप अपना लंबे लंबे काट लें क्यूब्स डाल लें, या फिर हम वो बनाते हैं ना अंडा घोटाला, उस टाइप का भी बना सकते हैं आप। क्यूब्स जो होते हैं अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने इसमें क्यूब्स डाल दिए थे। और यहाँ पर बहुत गर्म हो रहा था, उसको काटना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अभी अभी वो फ्राई हुआ था। तो मैं सोच रही थी कि जब तक कि गैस है, गैस का कुछ पता नहीं होता कराची में स्पेशली, तो गैस का पता ही नहीं होता। आप लोग देख सकते हैं मैंने चूल्हे पे रखा हुआ और गैस बिल्कुल भी नहीं है। तो खैर मैंने सब कुछ चीज़ें डाल के रख दी थी, जिसके जैसे ही गैस आएगी तो फिर मैंने इसमें करना क्या था, मेरी चिकन वगैरह तो सब कुछ गल ही चुकी थी। जस्ट मुझे इसमें अरारोट मिक्स करके और इसको जस्ट थिक करना था। तो उस टाइम पे हमारे वो कहते हैं ना एंड टाइम पर हमारी गैस चली है, तो फिर उसको मैंने छोड़ दिया। जैसे ही गैस आई तो फिर मैंने इसमें अरारोट डालकर और जो है क्या नाम है
इसको थोड़ा सा पकाया था। वो अरारोट आपने कितना लेना है, आपने जैसे आपको बस इतना लेना है, जैसे 1 कप के बराबर है, मैं आपने 1 चमचा डाल के अरारोट इसको इतना थिक कर लेना है। जैसे कि मैं आपको वो दिखा रही हूँ, मेरा हो चुका है, गैस आ चुकी थी। तो फिर मैंने इसको 10 बजे के टाइम पे, मैं आप लोगों को टाइम में दिखाऊँगी कि मैंने इसको कर लिया था, क्योंकि मैंने अरारोट आपको डालते हुए नहीं दिखाया क्योंकि गैस की इतनी प्रॉब्लम थी। तो मैंने जल्दी से फटाफट अरारोट डाला और मैंने सोचा अपने व्यूवर्स के साथ मैं शेयर भी कर दूँगी। मैंने अरारोट डाल के इतना इसको गाढ़ा कर लिया है और जस्ट हमारा ये रेडी है, हमारा चिकन जलफेज़ी मंचूरियन। मंचूरियन भी इसी स्टाइल में बनता है, थोड़ी सी उसमें डिफरेंस होती है। तो आई होप आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो जनाब खाना हमारा तैयार हो चुका है और बड़ी मुशक्क़तों के साथ हमने खाना बनाया है, क्योंकि आधे रात खाने में चली गई थी हमारी गैस और खाना हमें कुछ और था खाना कुछ और बढ़िया है ना मेरा जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि गैस कच्चा पच्चा खाना बना था, गैस थी नहीं और टाइम हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं 11:15 का टाइम है। तो फिर मैंने बच्चों को जो सालन रखा हुआ था वो गर्म कर दिया ओवन में, और इस तरीके से कराची के हालात कराची के हालात कुछ ऐसे ही चल रहे हैं, ना गैस है और ना ही पानी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तो गैस नहीं है, सिर्फ पानी और बिजली का है अल्हम्दुलिल्लाह और बच्चे खाना खा रहे हैं। इसी के साथ अपना व्लॉग का एंड भी करूँगी, व्लॉग बहुत लंबा हो गया है खाना खाते खाते आप लोगों से बात करेंगे और आप लोगों से इजाज़त लेंगे, है मियाँ जी? जी बिल्कुल, रात का टाइम भी हो रहा है। अभी सोना भी होगा पब्लिक ने। दिन छोटे हैं, रातें लंबी हैं। पब्लिक ने सुना होगा, हमने सुना होगा पब्लिक ने सोना होगा। पब्लिक तो सुबह भी देख लेगी। जी जनाब, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा, और अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर करिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। क्या बोल रही हैं आप? लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल को दबाइएगा और कमेंट्स 3 मिलियन भी किया दिया। 3 मिलियन तो ज़रूर करने आसान है, इंशाल्लाह मैंने करवाने ना। तो जनाब अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा, फिर मैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डंडा लहरा दिया मेहमान मानवा।